नमस्ते डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि भाई एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है ना। फिर एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन हम लोगों ने वहाँ पर देखा। वीडियो थोड़ा बड़ा था बट मेरे हिसाब से आपके लिए हेल्पफुल होगा, 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर जैसे कि इसका नाम ही है ना। अगर हम लोग बात करें इसकी तो देखिए होता क्या है ना, जैसे कि हमें पता अपर्चर क्या होता है, एक बहुत छोटा सा पिन होल होता है अपर्चर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के केस में अपर्चर को एक न्यूमेरिकल वर्ड के साथ जोड़ा गया है। मतलब है कि अपर्चर जो है ना सीधा सीधा किसी एक एंगल से रिलेटेड है ना। या फिर आप जनरली कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ना, ये एक्चुअली में एक लाइट गैदरिंग एबिलिटी को कहते हैं कि भाई हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर ये कितना ज़्यादा लाइट गैदर कर सकता है, ठीक है, कितना ज़्यादा ये जो है आपका मतलब लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है, गैदर कर सकता है, दैट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। जनरली उसको हम लोग जो एक्सेप्टेंस एंगल पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, क्या होता है एक्सेप्टेंस एंगल? एक मैक्सिमम एंगल होता है। क्या होता है? एक मैक्सिमम एंगल होता है जो लाइट रे फाइबर के एक्सेस के साथ बनाती है। वो जो एंगल है ना, वो जो हमारा एंगल है, उसी एंगल को एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तक लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। उससे कम होता है तब भी की जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो नहीं की जाती, इसलिए उसको एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। वो मैक्सिमम एंगल होता है। उसी एक्सेप्टेंस एंगल का जो साइन होता है, साइन, उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। और जनरली अगर कहें तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ये एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर का लाइट गैदरिंग एबिलिटी होता है। तो द न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। इट इज डिनोटेड, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई एन से, एन फॉर न्यूमेरिकल और ए फॉर अपर्चर। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज गिवन बाय, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल होता है। एक्सेप्टेंस एंगल पिछली वीडियो में थीटा नॉट था। ओके, तो यहाँ पर और ये साइन थीटा नॉट था, इसको ये इक्वल किससे होता है? अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर से। दिस इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। ये न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू है। यहाँ पर नीचे आप जरूर लिखिएगा कि वेयर थीटा नॉट इज द एक्सेप्टेंस एंगल। थीटा नॉट क्या है यहाँ पर? एक्सेप्टेंस एंगल है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो कि जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है वो जनरली डिपेंड करता है कि भाई जो कोर है ना और क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है। फिजिकल डायमेंशंस कैसा है उससे उसको मतलब नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बट हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग n1 स्क्वायर, ये जो अंदर वाला है रूट के, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख दें, n1 प्लस n2 ब्रैकेट n1 माइनस n2, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 प्लस n2 बाई 2 ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा n1 2 n1। ओके, यहाँ से 2 और n1 कैंसिल कर देंगे तो यही मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 बाई 2 n1 माइनस n2 बाई n1 2n1। यहाँ पर ये जो n1 प्लस n2 बाई 2 है ना, ये एक्चुअली में अगर जनरली हम लोग देखें तो ये जो है कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उससे इक्वल होता है, मतलब n1 से इक्वल होता है। और ये क्या है? n1 माइनस n2 बाई n1, ये एक्चुअली में फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको डेल से रिप्रेजेंट करता है। इधर क्या है? 2n1। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर? 2 डेल n1 स्क्वायर हो जा रहा है। अभी क्या करना है? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमेरिकल अपर्चर का हमें एक और वैल्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू देखने को मिलेगा, देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है? 2 डेल n1 स्क्वायर आया था, देखिए। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा n1 अंडर रूट 2 डेल
न्यूमेरिकल अपर्चर का ये भी एक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर से रिलेटेड। ओके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए फाइबर। देखिए, जनरली न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट होता है जो एक ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, तो यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट करेगी कि भाई वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़ा करे, है ना, उसी को मेज़र करता है ये न्यूमेरिकल अपर्चर। बहुत जगह पर इसका वैल्यू फिक्स भी होता है ना, मतलब एक फिक्स रेंज का वैल्यू होता है। बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हो, डिपेंड करता है कि फाइबर जो है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन वाला फाइबर है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन वाला फाइबर है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड द क्लैडिंग। देखिए, जो कोर था ये अंदर वाला कोर होता है और ये जो दो है क्लैडिंग होता है, इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन दोनों के बीच थोड़ा सा एक फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इन्हीं दोनों पर कि भाई कैसा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है इन दोनों का, ये दोनों जिस मटेरियल से बनाए गए हैं उनका कैसा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है। ओके, नेक्स्ट लिखा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डिमेंशंस ऑफ द फाइबर। देखिए, फाइबर को आप मोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, है ना, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कोर क्लैडिंग का इंटरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। ओके, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ हम लोगों ने लिखा है कि जनरली द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर रेंज फ्रॉम 0.13 टू 0.50। ओके, देखिए, डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है ना वो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन के लिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू फिक्स किया जाता है उस ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट लिखा है कि अ लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर इंप्लाइज दैट अ फाइबर विल एक्सेप्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। अगर किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज है, इसका मतलब है कि वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करेगी या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को एक्सेप्ट करेगी। हाँ भैया, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़ा कीजिए। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। इसके पहले एक्सेप्टेंस एंगल देखे थे हम लोग। अभी क्या है ना, कुछ वैसे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो न्यूमेरिकल अपर्चर पर बेस्ड होते हैं, इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।